राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज मैं इस वीडियो में आपको वैशाख माह का 21वां अध्याय सुनाऊंगी। श्रुत जी बोले, उसे देख शंख मुनि और व्यास दोनों ही बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई है, जो कि अकस्मात ही तुम्हारी मुक्ति भी हो गई, ये सब हमें बताओ। शंख मुनि के द्वारा इस प्रकार पूछने पर दंडवत हो पृथ्वी पर सिर रखकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुशित मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप यौवन विद्या संपन्न, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद में गर्वित रहने वाला था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निंद्रा, लोकाचार और ब्याज लेना, यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नामक एक ब्राह्मण भगवान को प्रिय वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे। चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दिन रात उस कथा को सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबा कौतुक देखने के लिए जाया करता था। वहां जाकर कभी हंसी कभी निंदा किया करता था। मेरी ऐसी बातों से सब श्रोताओं का मन भटक जाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। जब आयु क्षीण हो गई तब मैं 14 मनवंतरों तक भयंकर नरक में रहा। 84 लाख योनियों को भोग कर इस वृक्ष में जो 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है, इसकी 7 योजन की खोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा हूँ। हे विपेंद्र, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्षों से निराहार रहकर यहाँ निवास करता रहा हूँ। देवयोग से आज आपके मुख कमल से निकली कथा को सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए और अब सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कभी कोई भला काम नहीं किया, फिर न जाने आप जैसे सज्जनों का संग कैसे हुआ। अब आप मेरे ऊपर यह अनुग्रह करें कि मुझे कभी अधर्म अहंकार ना हो, बुद्धि धर्म में रहे, जिससे साधु महात्माओं की संगति बनी रहे। मेरी विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको मैं कभी ना भूलूं। इस भांति वह अनेकों प्रकार से स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुका मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। तब शंख मुनि ने प्रेम से उन दोनों हाथों को उठाकर और उस पर अनुग्रह करते हुए भावी वृतांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य स्मरण करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए। तुम क्रम से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दशाण देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशाद बनोगे। प्रत्येक जन्म में तुम्हारी जाति स्मृति बनी रहेगी। निद्वंद निष्पक्ष गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तुम सदैव विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहोगे और वैशाख विषय के धर्म करोगे। फिर सिद्धि प्राप्त कर तथा संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध की ओर देखकर पुरुष मुनीश्वर कहने लगे, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध सहित संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई तथा रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर जल प्रोक्ष कर राम नाम वाला 2 अक्षर का मंत्र जपने का और मृत्यु पर्यंत इन्हीं धर्मों को पालन करने का उपदेश देते हुए कहा, तेरा अगला जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझा कर वे दक्षिण दिशा की ओर चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक उनके पीछे गया। जब तक वे नेत्रों से ओझल न हुए शंख मुनि की ओर देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान धर तथा वैशाखोक धर्मों को करता हुआ व्याध का जन्म पूरा कर लिया। उसने वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी वन में कर्णु नाम के कोई मुनि
दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी जम गई थी। इसी हेतु लोग उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे थे। तप के अंत में जब परणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान हो गया था। तब उन्होंने एक भील जाति की स्त्री से वाल्मीकि नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, वे वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्वधर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद युक्त राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्धि हासिल की। सुतदेव जी बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्याध द्वारा केवल जूता दान करने से ही उसे दुर्लभ विशिष्ट प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचक पद तथा पाप नाशक आख्यान को सुनेगा तथा औरों को सुनाएगा, उसका संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। 21वां अध्याय समाप्त। विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।